નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક્સિલન્ટ એજ્યુકેશન ચેનલ પર આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે અભ્યાસ કરીશું સ્વ અધ્યયન પોથી ભાગ 3 ધોરણ 7 વિષય હિન્દી પાઠ 5 હિન્દ દેશ કે નિવાસી। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે ચેનલ પર નવા હોય, ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેથી કરીને નવા વિડીયોના અપડેટ તમને તરત જ મળતા રહે। અને હા, વિડીયોને લાઈક જરૂરથી કરજો। તો ચાલો આજનો અભ્યાસ શરૂ કરીશું। વિડીયોને શરૂથી લઈ અને અંત સુધી જોવાનો આગ્રહ રાખજો, જેથી કરીને અંદર પ્રશ્નોત્તરીમાં આપણે મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નોની ચર્ચા કરીએ તો તે તમે સમજી શકો, જાણી શકો અને પરીક્ષામાં સારા માર્ક્સ મેળવી શકો। प्रश्न 1 अ सही विकल्प चुनकर बॉक्स में टिक्का निशान कीजिए। 1 कोयल की खाली जगह प्यारी है तो कुक। 2 पपिया किसका नाम है तो पक्षी का। 3 गलत जोड़ पहचानिए तो राग तो तराना, ये गलत जोड़ है। 4 पपिए की पुकार को क्या कहते हैं, कुक। 5 पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है, पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ ढूंढिए तो मंजिल यानी ध्येय, तो जवाब आएगा ध्येय। 6 देश हिंद देश के निवासी काव्य से संबंधित कौन सा वाक्य नहीं है, उसे ढूंढिए तो दूसरा वाक्य नहीं है। प्राकृतिक विविधताएं होने पर भी उसमें अभिन्नता है, ये उसका वाक्य नहीं है। प्रश्न 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1 हिंद देश के निवासी काव्य में किस देश की बात है। जवाब हिंद देश के निवासी काव्य में भारत देश की बात की है। 2 किसकी कूक न्यारी होती है। जवाब कोयल की कूक न्यारी होती है। 3 बुलबुल क्या कर रही है। जवाब बुलबुल तराना गा रही है। 4 किसकी टेर प्यारी होती है। जवाब पपिए की टेर प्यारी होती है। 5 पंथ निराले होने के बावजूद क्या एक है। जवाब पंथ निराले होने के बावजूद मंजिल एक है। 6 हिंद देश के निवासी काव्य में किन किन पक्षियों की बात हुई है। जवाब हिंद देश के निवासी काव्य में कोयल, पपिया, बुलबुल आदि पक्षियों की बात हुई है। 7 हमारे देश में किन किन धर्मों के लोग रहते हैं। जवाब हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी धर्म के लोग रहते हैं। 8 माला में कौन कौन से फूल एकरूप हुए हैं। जवाब माला में बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि जैसे फूल एकरूप हुए हैं। 9 कौन कौन सी नदियाँ सागर में मिलती हैं। जवाब सागर में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी आदि नदियाँ मिलती हैं। 10 सभी धर्मों का क्षार क्या है। जवाब सभी धर्मों का क्षार एक ही है, मनुष्य को बुराइयों से दूर करना और उसे उन्नत बनाना। प्रश्न 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1 किन किन उदाहरणों के जरिए कवि यह कहना चाहता है कि हम सब एक हैं। जवाब हमारे देश में रंग, रूप, वेश और भाषाएं अनेक हैं, तरह तरह के फूलों को गूंथने पर एक माला बन जाती है। उदाहरण स्वरूप कोयल, पपिया, बुलबुल आदि के गाने का राग एक होता है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और कावेरी आदि नदियाँ अलग अलग होने पर भी समुद्र में एक साथ मिल जाती हैं। इसी प्रकार हमारे देश की भी विविधता में एकता है। राष्ट्र प्रेम में अलग अलग भाषा और प्रांत के लोगों को एकता में बांध दिया गया है। हमारी राष्ट्रीयता की भावना में एकता है। 2 नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है। जवाब नदियों से हमें हमारे देश में अनेक नदियां हैं, वे अलग अलग मार्गों से बहती हैं, लेकिन अंत में वे सागर से मिल जाती हैं। इस तरह हम सब भारतवासी अलग अलग होने पर भी एक होकर रह जाते हैं, यानी एक होकर रहते हैं। तो इसलिए नदियाँ जो है हमें एकता का भाव
एकता का संदेश देती है। प्रश्न 4, काव्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। 1, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्रा कृष्णा कावेरी जाके मिल गई, सागर में हुई सब एक, धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो सबके एक है। 2, इंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला सब में एक है। प्रश्न 5, नीचे दिए गए भावार्थों को दर्शनावली पंक्तियाँ काव्य में से ढूंढकर लिखिए। 1, हमारे देश में रहने वाले लोगों का रंग, रूप, पहनावा और भाषा भिन्न है, फिर भी देश में रहने वाले सभी लोग एक हैं। तो हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रूप रंग वेश भाषा चाहे अनेक है। ये पंक्तियाँ आएगी। 2, हमारे देश में कई धर्म हैं, लेकिन सबका एक ही सार है। जैसे रास्ते भिन्न भिन्न हैं, पर सबका ध्येय एक ही है। तो उसके लिए पंक्ति आएगी, धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। तो ये काव्य पंक्तियाँ यहाँ आएगी। प्रश्न 6, काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। 1, कोयल की कूक न्यारी पपिए की ढेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक। यहाँ इसका भावार्थ ये है कि यहाँ ऐसा कहा गया है कि कोयल की बोली निराली होती है, पपिए की बोली में अपना मीठेस होती है, बुलबुल का गीत भी अलग तरह का होता है। इन सब पक्षियों के गाने भले ही अलग अलग हो, पर उनका राग एक ही होता है। इस तरह अलग अलग बोली और भाषा बोलने वाले सभी भारतवासियों की आवाज़ एक ही है। 2, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गूंथी माला में एक है। तो इसका भावार्थ होता बेला, बेला यानी कि मोगरा, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि फूल अलग अलग होते हैं, परंतु यह प्यारे प्यारे फूल माला में गुंथने पर एक बन जाते हैं। उसी तरह अलग अलग होकर भी सारे भारतवासी एक ही हैं। प्रश्न 7, कविता के आधार पर भारत देश के बारे में 8-10 वाक्य लिखिए। जवाब, भारत एक लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक देश है, जहाँ देश की जनता को देश की बेहतरी के लिए फैसले लेने का अधिकार है। भारत इस कथन के लिए एक प्रसिद्ध देश है। विविधता में एकता, क्योंकि विभिन्न जाति, धर्म, संस्कृति और परंपरा के लोग एकता के साथ रहते हैं। ज़्यादातर भारतीय स्मारक और धरोहर विश्व धरोहर स्थल से जुड़े हुए होते हैं। प्रश्न 8, शब्दों को सही क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य लिखिए। 1, तो यहाँ जो है हम अर्थपूर्ण वाक्य ही सीधे पढ़ेंगे। हमारे देश की विविधता में एकता है। 2, दुनिया के देशों में भारत अनूठा देश है। 3, नदियाँ सागर में मिलकर एक होती हैं। 4, दुनिया में हमारा देश निराला है। प्रश्न 9, शब्दों के अर्थ लिखिए। 1, कूक, कोयल की आवाज़। 2, मंजिल तो ध्येय। 3, पंथ, तो पंथ का अर्थ होता है संप्रदाय। 4, तराना यानी कि गीत। 5, टेर यानी पपिए की आवाज़। अनूठा यानी कि अनोखा, अलग, भिन्न। प्रश्न 9, ब, समानार्थी शब्दों की जोड़ मिलाकर कोष्टक में क्रम लिखिए। हिंद, तो उसकी जोड़ आएगी 4 नंबर भारत। पंथ, तो उसके सामने आएगा 6 नंबर रहा। बहुत, तो उसके साथ सामने आएगा अनेक। गीत, तो तराना। और मंजिल, तो ध्येय। तो इस तरह जो है ये मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप इसे कर लीजिएगा, ज्ञात कर लीजिएगा। इसके अलावा
अर्थपूर्ण वाक्य दीजिए, ये भी मोस्ट एमपी है, आप इसको भी ज्ञात कर लीजिएगा। दूसरा वाला भी ये मोस्ट एमपी है, ये भी आप ज्ञात कर लीजिएगा। प्रश्न 9 क, उदाहरण के अनुसार क विभागों में से समानार्थी शब्द चुनकर ब विभागों में उचित स्थान पर लिखिए। तो यहाँ जो है समानार्थी शब्द लिखने हैं। ये तो मोस्ट एमपी प्रश्न है, ये जो है हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आप अच्छी तरह से ज्ञात कर लीजिएगा। सोना तो कंचन स्वर्ण, लड़ाई तो युद्ध समर, आँख तो नेत्र चक्षु, ब्राह्मण तो द्विज वेद, कहानी तो गाथा कथा, झंडा उससे बहुत दूसरा अर्थ होता है ध्वज पताका, खून तो उसका समानार्थी होता है रक्त लहू। तो इस तरह समानार्थी शब्द या पर्यायी शब्द करके आपको पूछे जाएंगे, मोस्ट एमपी है, आप अच्छी तरह से ज्ञात कर लीजिएगा। प्रश्न 10 अ, नीचे दिए गए शब्दों का लिंग परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण देव देवी, वाक्य प्रयोग, भगवान शंकर देवों के देव कहलाते हैं। जवाब, पार्वती अम्बा महाकाली आदि देवी के स्वरूप हैं। एक, बालक तो बालिका, वह बालक बड़ा शैतान है, वह बालिका काफ़ी सुंदर है। 2, अध्यापक तो अध्यापिका, हमारे अध्यापक बहुत गुस्से वाले हैं, हिंदी की अध्यापिका काफ़ी अच्छी है। 3, छात्र तो छात्रा, वह छात्र काफ़ी बहादुर है, वे छात्रा विज्ञान में कमज़ोर है। तो यहाँ छात्रा कर दीजिएगा। 4, ग्वाला तो ग्वालिन, वह ग्वाला वहीं पर खड़ा है, ग्वालिन बकरियां चरा रहा है, यहाँ न कर दीजिएगा। प्रश्न 10 ब, उदाहरण के अनुसार कोष्टक में से शब्द ढूंढकर लिंग परिवर्तन कीजिए। ये भी मोस्ट एमपी है, लिंग परिवर्तन पूछे जाते हैं 2 मार्क में, अच्छी तरह ज्ञात कर लीजिएगा। हिरनी, देवर, पुत्री, छात्रा, बादशाह, श्रीमत, घोड़ी, नाग और शिक्षक। तो ये शब्द हमने ढूंढ लिए हैं, अब नीचे लिखेंगे। हिरन तो हिरनी, छात्र तो छात्रा, पुत्र तो पुत्री, श्रीमान तो श्रीमती, घोड़ा तो उसका लिंग परिवर्तन हो गया घोड़ी, देवरानी तो देवर, नागिन तो नाग, शिक्षिका उसका समानार्थी शिक्षक, और बेगम तो समानार्थी आएगा बादशाह। प्रश्न 11 अ, नीचे दिए गए सर्वनामों को पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम के में वर्गीकरण कीजिए। वह, खुद, तू, वे, आप, स्वयं, हम, मैं, अपने आप। पुरुषवाचक सर्वनाम, अपने, आप, हम, मैं, वह, वे, आप। निजवाचक सर्वनाम, तो खुद, तू और स्वयं। प्रश्न 2, रेखांकित सर्वनाम के प्रकार लिखिए। 1, मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, तो मैं जो है पुरुषवाचक संज्ञा, पुरुषवाचक सर्वनाम है। 2, गीता अपना काम स्वयं करती है, तो स्वयं निजवाचक सर्वनाम है। 3, वे लोग खुद काम करते हैं, वे वो सर्वनाम है पुरुषवाचक। 4, तुम छुट्टियों में कहाँ घूमने गए थे, तो तुम वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। इतना कीजिए, कवि इकबाल लिखित सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा को लिखिए और गान कीजिए। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं जिसकी वह गुलसिता हमारा। गुरबत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में, समझो वही हमें भी दिल को जहाँ हमारा। सारे जहाँ से अच्छा, पर्वत वो सबसे ऊंचा,
हमसाया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासबा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा। गोदी में खिलती खेलती है जिसकी हजारों नदियाँ, गुलशन है जिनके दम से रस्क ए जीना हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। ए बान ए खुद रुद ए गंगा, वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तां हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। तो ये जो है ये एक कविता है, अभी तो मूवी में भी आते हैं, तो आप ज्ञात कर लीजिएगा। ये भी मोस्ट एमपी है, किसी भी तरह कोई भी लाइन इसमें पूछी जाएगी, यानी कि पंक्तियाँ पूछी जाती हैं, तो आप अच्छी तरह से इसे ज्ञात कर लीजिएगा। तो विद्यार्थी मित्रों, આજનો અભ્યાસ પૂર્ણ થાય છે। તમે વિડીયોને લાઈક કરજો, તમારા મિત્રોને શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ તો જરૂરથી કરજો અને કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ જરૂરથી લખજો કે તમને વિડીયો કેવો લાગ્યો અને તમને બીજા કેવા વિડીયોની જરૂર છે। હવે આજની ટિપ્સ એ છે કે દરરોજ વહેલા ઉઠી જવું જોઈએ। વહેલા ઉઠીને 4 વાગે કે 6 વાગે સવારના નાહી ધોઈ ફ્રેશ થઈને વાંચવાથી યાદશક્તિ વધે છે। એટલે બની શકે તો રાત્રે મોડા સુધી ઓછું જાગવું અને સવારે વહેલા ઉઠીને વાંચવાનો આગ્રહ રાખવો। વિડીયોમાં અંત સુધી મારી સાથે રહેવા બદલ તમારો ઘણો આભાર। થેન્ક યુ।